आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान गौहर कुचे और खबरों से तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला बहुत जल्द शुरू होने वाला है। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकराती अमल का दूसरा मरहला पाकिस्तान में एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। इस हवाले से इत्तलात मौसूल हो रही हैं, लेकिन अभी तक जो तफसीलात हैं वेन्यू और उसके साथ साथ ही तारीख के हवाले से अभी तक तफसीलात सामने नहीं आई है। लेकिन हतमी इम्कान है कि इस्लामाबाद के अंदर दोबारा से मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के दरमियान हो सकते हैं। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकराती वफूद रवां हफ्ते के आखिर में दोबारा इस्लामाबाद वापस आएंगे ताकि अमन मुज़ाकरात का सिलसिला दोबारा शुरू किया जा सके। ज़राए का कहना है कि दोनों फरीकीन के दरमियान बातचीत का मकसद खत्ते में कशीदगी में कमी और मुमकिन जंगी सूरत हाल से बचाव के लिए सफारती रास्ता तलाश करना है। मुज़ाकरात में सिक्योरिटी, तवानाई और इलाकाई इस्तेहकाम जैसे अहम अमूर ज़ेर बहस आएंगे। अगरचे बाज़ाब्ता तौर पर किसी फरीक ने इसकी तस्दीक नहीं की है, ताम सफारती हलकों में इस पेशरफ्त को एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान की वजारत खारजा की जानिब से इस हवाले से खबर आई है कि दोनों ममालिक की जानिब से एक बार फिर मुज़ाकराती अमल शुरू किया जाएगा और दोनों ममालिक के जो वफूद हैं वो एक बार फिर इस्लामाबाद का रुख करेंगे और अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी कम करने और मुमकिन मुआहदे के लिए दूसरे मरहले की बातचीत के इम्कानात पैदा हो गए हैं, जिसमें दोनों फरीकें एक बार फिर आमने सामने मुज़ाकरात पर गौर कर रहे हैं ताकि 6 हफ्तों से जारी तनाज़े को ख़त्म किया जा सके। अमरीकी हुक्काम और 40 ममालिक के ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद को एक बार फिर मुमकिन मुज़ाकराती मकाम के तौर पर ज़ेर गौर लाया जा रहा है, जबकि जनीवा भी मुतबादिल ऑप्शन के तौर पर सामने आया है। इतलात के मुताबिक मुज़ाकरात जुमेरात तक शुरू हो सकते हैं, ताहम हतमी तारीख और वफूद की सतह तय नहीं हुई है कि इस बार जो दूसरा मरहला मुज़ाकराती अमल का होगा, अमेरिका की जानिब से कौन उस वफद में शामिल होगा, कौन इसकी क़यादत करेगा और ईरान की जानिब से कौन वफद में शामिल होगा, कौन उसकी क़यादत करेगा। इस हवाले से तफसीलात सामने नहीं आई है, लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दूसरी जानिब से राब्ता किया गया है और वो मुआहदे के ख्वाहां है, जबकि नायब सदर जेडे वेनिस के मुताबिक इस्लामाबाद में होने वाले तवील बातचीत में कुछ पेशरफ्त हुई है, लेकिन फैसला ईरान की क़यादत के पास है। आपको बताते चले कि इस्लामाबाद में 21 घंटे तवील मुज़ाकरात के बावजूद फरीकें किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके, जबकि जनीवा भी आइंदा मुज़ाकरात के लिए एक अहम मुतबादिल मकाम के तौर पर सामने आया है। सूरत हाल बदस्तूर हसास है और दोनों ममालिक के बयानात के बाइस खत्ते में कशीदगी गैर यकीनी कैफियत बरकरार है। ईरान अमेरिका की बात हो रही है तो ईरान अमेरिका के हवाले से एक और बड़ी खबर कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी और मुमकिन जंग के हवाले से माहिरीन का कहना है कि दोनों ममालिक को इस सूरत हाल से निकलने के लिए एक इज्जत बचाने वाला रास्ता दरकार है। आपको बताते चले बड़ी और अहम खबर, माहिरीन का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान दोनों ही जंग के खात्मे के ख्वाहां है, ताहम मसला ये है कि हर फरीक खुद को फातिहा के तौर पर पेश करना चाहता है। उनके मुताबिक ईरान को इस वक्त पहले के मुकाबले में ज्यादा सफारती और स्ट्रेटेजिक बरतरी हासिल है और वो जल्द अज जल्द लड़ाई के खात्मे का ख्वाहां है। दूसरी जानिब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी ये जंग सियासी और माशी तौर पर नुकसानदेह साबित हो रही है और उन्हें भी एक ऐसा आफरेब दरकार है जिसके जरिए वो सूरत हाल से बाइसा तौर पर निकल सके। माहिरीन के मुताबिक असल चैलेंज यही है कि दोनों फरीक जंग खत्म भी करें और अवाम के सामने अपनी कामयाबी का तासुर भी बरकरार रख सके।
बढ़ते आगे बात अब चीन की करेंगे, क्योंकि चीन ने ईरान को असला फराम करने के मुतलिक तमाम रिपोर्ट्स को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें बिल्कुल मनगढ़ंत करार दिया है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान उन्होंने वाज़ेह कर दिया है और इन दावों की तरदीद करते हुए कहा कि चीन के बारे में ये रिपोर्ट्स बेबुनियाद हैं, जिनमें दावा किया गया था कि बीजिंग आने वाले ईरान को जदीद फिजाई दिफाई निज़ाम फराम करने की तैयारी। चीन ने वाज़ेह किया है कि वो फौजी बरामदात के मामले में इंतहाई मोहतात और जिम्मेदाराना पॉलिसी अपनाता है और तमाम हथियारों की मुंतकली सख्त जाती है। तर्जुमान ने कहा है कि चीन ऐसे बेबुनियाद इल्जामात और मनफी प्रोपेगेंडे की सख्ती से मुखालफत करता है और ये बयान ऐसे वक्त में बढ़ते आगे बात सिर्फ अफगानिस्तान की करते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर हालिया बारिशों और सैलाब की वजह से मरने वालों की तादाद तकरीबन 150 पहुंच चुकी है। 150 से ज्यादा हो चुकी है अफगानी है और गुज़िश्ता 18 दिनों के दौरान कम अज कम एक बताया कि मुसलसल बारिशों और तूफानी मौसम के बायस मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक 1303 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह, जबकि 5800 से जायद मकानात को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। अफगानिस्तान के मुतअद्दिद सूबों में 25 मार्च से जारी बारिशों और फ्लैश फ्लड्स ने निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया है, जबकि महकमे मौसमियात ने मजीद 14 सूबों में बारिशों की पेशगोई भी की है और काबुल समेत कई इलाके अब भी शदीद मौसमी खतरात की जद में है। आपको बताते चले कि काबुल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 18 दिनों से सैलाब और मुतअद्दिद रैलों की वजह से 189 अफराद जांबाक, 9 लापता, जबकि 250 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए हैं। बढ़ते आगे बात जरा अब जम्मू कश्मीर की खबरों की करेंगे और जम्मू कश्मीर की खबरों में सबसे पहले बात रामबन के हवाले से। रामबन के अंदर जो वाकया पेश आया, इस हवाले से वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी एक बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने इस वाकये की सख्त मजम्मत की है और साथ ही साथ अनंतनाग के इलाके बिज बिहारा में उमर अब्दुल्ला ने रामबन वाकये पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में किसी भी सूरत जंगल राज कायम होने नहीं दिया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में एक नए और पुरअमन दौर का आगाज चाहती है ताकि यहाँ का माहौल मुस्तहकम और हालात बेहतर रहे। ताम कुछ अनासर अमन को सबोताज करने और फिरका वाराना कशीदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुतालबा किया कि रामबन कत्ल केस में मुलविस अफराद और सूरत हाल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि वाज़ेह पैगाम जाए कि कानून शिकनी और बदअमनी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। में सियासी बातें होंगी, कई सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन एक यहाँ इस मौके का फायदा मैं जरूर लेना चाहता हूं क्योंकि यहाँ मीडिया वाले भी मौजूद हैं। हमारी मुकम्मल कोशिश है कि जम्मू कश्मीर जो है वो एक नए हम एक कल का आगाज करें, एक शुरुआत करें, यहाँ माहौल ठीक रहे, हालात ठीक रहे। लेकिन कुछ लोग हैं जो यहाँ जंगल राज कायम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो यहाँ अमन पसंद नहीं है, जो चाहते हैं कि मजहबी फसाद हो, मजहबी झगड़े हों। जिस तरह आपने देखा होगा हाल ही में रामबन में जो हुआ, एक बेगुनाह की जिस तरह कत्ल की गई। मैं उन लोगों को जो मजहब के बहाने यहाँ हालात बिगाड़ने पे लगे हुए हैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि जब तक यहाँ मेरी हुकूमत कायम रहेगी हम इस चीज़ की इजाज़त जम्मू कश्मीर में कभी नहीं देंगे। और मैं यहाँ इस मौके पे अपने एलजी साहब जनाब मनोज सिन्हा साहब से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके जिन लोगों ने रामबन में इस तरह कत्ल का सिलसिला किया
जिस तरह वहाँ पे जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, उनके साथ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि यहाँ से एक पैगाम बाहर चला जाए कि ये गुंडागर्दी, ये जंगल राज जो है ये आप बाकी जगह कर सकते हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस जंगल राज की इजाज़त जो है यहाँ की मौजूदा हुकूमत यहाँ कभी नहीं देगी। ये पैगाम मैं यहाँ जबलीपुरा से देना चाहता हूँ। इसके साथ साथ मैं यहाँ इस मंडी से ताल्लुक़ जो लोग यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूँ आपकी कुछ परेशानियाँ हैं, मैं जानता हूँ आपके कुछ मुश्किलात हैं, यहाँ आपके दुकानों को लेके, यहाँ के इसके एक्सपेंशन को लेके, यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके बदकिस्मती से, और मैं कहूँगा ये बदकिस्मती है कि जितनी ज़मीन हमने यहाँ 2014 में इसके लिए वागुजार किया था, 2014 से पहले बदकिस्मती। बढ़ते आगे बात जरा बैसाखी की करते हैं। आज बैसाखी का त्यौहार बड़े धूमधाम और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सिख बरादरी ने बैसाखी का त्यौहार इंतहाई जोश खरोश और मजहबी इज्जत व एहतराम से मनाया। बैसाखी सिख मजहब का सबसे बड़ा त्यौहार है जो हर साल 13-14 अप्रैल को खालसा पंथ के क़याम और फसलों की कटाई की खुशी में मनाया जाता है। इस सिलसिले में सबसे बड़ी तकरीब श्रीनगर में कोहिमारा के दामन में वाक़ा सिखों के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारा में मुनक्कद हुई हैं। इस गुरुद्वारे में अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद, जिनमें मर्द, जन और बच्चे और बुजुर्ग लोग शामिल थे, ने हाजिर होकर पूजा पाठ की। अकीदतमंदों ने बताया कि इस साल हम बहुत ही अच्छी तरह ये त्यौहार मना रहे हैं। वादी के दीगर अजला में भी सिख बरादरी बैसाखी के त्यौहार को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज बैसाखी है और हम गुरुद्वारे आके सेलिब्रेट करते हैं और लंगर खा के जाते हैं। किस तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है कश्मीर के अंदर? यूजुअली गुरुद्वारे ही आते हैं और ज़्यादा तो यहाँ पे कुछ होता नहीं है। पंजाब में कीर्तन होता है, लंगर छक के जाते हैं। ये बेसिकली पंजाब कम्युनिटी का एक त्यौहार है। ये फसल पकती है और फसल पकने पे ये त्यौहार मनाया जाता है। मस्त सिखों के साथ इसलिए है कि इस दिन हमारे गुरु 10वें गुरु ने खालसा पंथ सजाया था। उसकी वजह से हम जितने सिख हैं तो इस दिन के लिए हम बहुत खुशियाँ मनाते हैं और शाम को हम दीपमाला भी करते हैं, दिन को पटाखे भी जलाते हैं। और हमारा ये सबसे बड़ा फंक्शन दरबार साहब अमृतसर में होता है और यहाँ पे ये सिख गुरु का देखिए जी, कश्मीर की जो जरी है इसको पिरवार धरती कहती है। यहाँ पे ऋषि मुनियों, पीर पैगंबरों की धरती रही है और जो यहाँ पे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है वो हमेशा हमारे दुख में साथ रही है। ये कहने की हमें ज़रूरत नहीं है। कश्मीर का मेहमान नवाजी, कश्मीर का भाईचारा, कश्मीर की और वो नरम दिली मुस्लिम, आप देख लीजिए, आप खाली आज के दिन की बात मैं नहीं करूंगा, मैं कुछ दिन पहले की बात करूंगा। आप यहाँ पे आप देखिए कितने मुस्लिम ज़ाहिरीन यहाँ पे माथा टेकने आते हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हमारी खुशियों इसको सिख कौम बड़ी उत्साह से मना रही है। आज के दिन खालसा पंथ प्रकट हुआ है, उनका जन्म हुआ है, तो सिख कौम इतना कहती है कि सारे सरबत का भला, हर किसी का भला चाहती है। गुरु नानक साहब के पैगाम, नाम जपना, अल्लाह ताला की बंदगी करनी। बैसाखी का त्योहार पूरे हिंदुस्तान भर के साथ साथ कश्मीर में भी जोश खरोश से मनाया जाता है और सबसे बड़ी तकरीर छठी पातशाही रहनुमारी श्रीनगर में होती है, श्रीनगर के अंदर। और वहीं पर अगर बात करते हैं, यहाँ पर दूर दराज इलाकों से लोग जो है यहाँ पर आते हैं और कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, लंगर के भी इंतजाम रखे गए होते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छे से लंगर के इंतजाम रखे गए हैं। वहीं पर अगर हम बाकी चीजों की बात करें तो सब इंतजाम जो है वो रखे गए हैं। लंगर जो है सुबह से ही यहाँ पर शुरू हो जाता है और उसके बाद जो है जो भी लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, हर किसी डिस्ट्रिक्ट से जो है इस दिन पर लोग आते हैं और यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। बैसाखी का त्योहार जो है उससे कम वादी कश्मीर में बैसाखी का त्यौहार नहायत जोश खरोश और रिवायती रंगो आहंग के साथ मनाया जा रहा है, जहाँ मुगल बागात इस मौके पर खुसूसी तौर पर दिलकश और पुररौनक नज़ारे पेश कर रही हैं। निशात बाग समेत मुख्तलिफ तारीखी बागात में मकामी शहरियों, सयाहों और सिख बरादरी के अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और अपने अहल खाना दोस्तों के साथ खुशगवार वक्त गुजारा। हर साल की तरह इस बार भी बैसाखी के मौके पर मुगल बागात को आवाम के लिए खोल दिया गया।
जिससे उन तारीखी मकामात की खूबसूरती और भी बढ़ गई हैं। जगह जगह हंसी खुशी के मनाजिर, गहमा गहमी और जश्न का सामान नजर आया, जिसने कश्मीर की गंगा जमनी तहजीब, भाईचारे और बाहमी हम आहंगी की एक खूबसूरत मिसाल भी पेश की है। पूरे कश्मीर J&K और पूरे भारत को बैसाखी की मुबारक। सबके लिए बैसाखी इस बार अमन लेके आए एंड हैप्पी बैसाखी। तो हर साल की तरह आप गार्डन्स आए हैं आज, तो बिल्कुल। दिन भर खुशियां बांटेंगे, तो क्या लग बिल्कुल। रहा है आपको, चहल पहल कैसी है? चहल पहल तो बहुत अच्छी है, पर थोड़ा मेरी रिक्वेस्ट है SP ट्रैफिक से, जो यहाँ पर ट्रैफिक का हाल है, लाइक हमें 1.5 घंटा हो गया एंड स्टिल अच्छा, बैसाखी का मतलब क्या है? बैसाखी मेनली एक नया साल ने फसलें कटती हैं तो उस पे जश्न होते हैं, तो यही बैसाखी का कैसा मेन होता भाईचारा आप बैसाखी पे कश्मीर में देख रहे हैं? है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो भाईचारा तो मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, इट्स वेरी गुड, सो ऐसा ही बना रहना चाहिए। So your message for Baisakhi for Kashmiri people? So happy Baisakhi to all. Thank you. Happy Vaisakhi to all, first of all, and today is a very wonderful day, and I'm liking this place very much, and I hope you have a good day. Thank How you. do you believe like we have a great hospitality in Kashmir with Kashmiri locals? People here are very polite and very helpful, so it's a great experience of us because we are coming here for the first time. So So how about the nature? nature is very beautiful, and the weather is like okay right now. It's not so cold, not so hot. It's like So good. you're enjoying it? Yeah, very much. Sir, your message for Baisakhi and this wonderful, atmosphere all around. Happy Vaisakhi to all. So we have came Srinagar first time, and it's very lovely and beautiful nature here in Srinagar, and we came as a family and we are enjoying here, so it's very good, and we'll again come to the Srinagar How about next the time. garden and the maintenance and the climate? So they have maintained very well, flowers and gardens very beautiful they have maintained, and it means everything is Your looking message good. for people watching you for Kashmir and Baisakhi? So We request everyone, do not litter, do not spoil this place because it's a very beautiful and it's very like the nature is very good. So I ask and request all the people, do not litter or do not spoil this place. It's like heaven in India, and please do visit Kashmir in this weather and all the time. The people are very good. There is a high security. There is no fear. There is nothing. 14 अप्रैल बैसाखी का दिन और बैसाखी के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान भर में बैसाखी त्योहार बड़े धूमधाम और अकीदत के साथ मनाया जाता है। जबकि शाली को लेकर बात करें, आज किसान जो है वो शाली काटते हैं और खूब खुशियां मनाते हैं। इस बीच अगर बात करें वादी कश्मीर को लेकर, तो मुगल बागात की भी सैर करने के लिए दूर दूर से सयाह और लोकलाइक जो है आज इस दिन को एंजॉय करते हैं। और आज के दिन आपको बताते चले कि 14 जो अप्रैल का दिन होता है, मुगल बागात भी खोले जाते हैं। यानी ये जरूर मान के चले कि एक साइड से वैसाखी की बधाइयां हैं और दूसरे साइड से बाहर में भी बहुत सारी खुशबू। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, गुलिस्तान न्यूज, श्रीनगर कश्मीर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।